बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें सोहन, उसकी पत्नी चंपा और उनका एक बेटा रहता था। सोहन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता और शाम को अपनी कमाई से अनाज लेकर घर लौटता। उसकी पत्नी चंपा बड़े प्यार से वो भोजन पकाती और फिर पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता और चैन की नींद सो जाता। जिंदगी इसी तरह सादगी और खुशी के साथ बीत रही थी। लेकिन एक दिन जब सोहन हमेशा की तरह खेत से काम करके घर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब है और वो तेज बुखार में तप रहा है। चंपा, ये क्या हो गया? गोलू ऐसे चुपचाप क्यों लेटा है? शाम हो गई, अब तक तो ये दौड़कर मेरे पास आता था। पता नहीं इसे क्या हुआ है। दोपहर को खेल रहा था, फिर अचानक कहने लगा कि सिर भारी है। अब न कुछ बोल रहा है और न ही आंखें खोल रहा है। देखिए ना, इसका शरीर अंगारे की तरह तप रहा है। हे भगवान, इतना तेज बुखार! इसने कुछ खाया? गोलू बेटा, आंखें खोलो, देखो बाबा आए हैं। कुछ नहीं खाया इसने। मैंने दूध पिलाने की कोशिश की पर इसे होश ही कहाँ है। सोहन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे इकलौते लाल को कुछ होना नहीं चाहिए। रो मत चंपा, धीरज रख। आंसू बहाने से संकट कम नहीं होगा। तू बस इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख। मैं अभी भागकर पड़ोस के गांव से वैद्य जी को लेकर आता हूं। जब तक उन्हें ला न दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। तू बस भगवान पर भरोसा रख और इसे अकेला मत छोड़ना। मैं हवा की तरह जाऊंगा और उन्हें लेकर ही लौटूंगा। सोहन, स्थिति बहुत गंभीर है। इस बुखार ने इसके शरीर को अंदर से जकड़ लिया है। बीमारी अब काबू से बाहर होती दिख रही है। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मेरा इकलौता चिराग है ये। इसके बिना मेरा संसार अंधेरा हो जाएगा। कुछ कीजिए बाबा, कोई तो रास्ता होगा। शांत हो जाओ सोहन। देखो, मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं उनसे इसे बस कुछ घंटों की मोहलत मिल सकती है, आराम नहीं। अगर इसे वास्तव में मौत के मुंह से खींचकर लाना है तो तुम्हें आज ही कालिंदी जंगल जाना होगा। कालिंदी जंगल? पर बाबा, वहां तो दिन में भी जाने से लोग थर्राते हैं। हाँ बेटी, पर वहीं के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक खास औषधि संजीवनी बूटी उगती है। अगर सूरज उगने से पहले उसे लाकर पीसकर इसे पिला दिया जाए तो शायद ये बच जाए, वरना फिर सब भगवान के भरोसे है। वैद्यराज कुछ दवाएं देकर वहां से चले जाते हैं। सोहन जी, कालिंदी जंगल बहुत भयानक है। वहां खूंखार जानवर और अंधेरी गुफाएं हैं। पर हमारे बेटे के पास समय नहीं है। आप जाइए, उसे मौत के साए से बचा लाइए। तुम चिंता मत करो चंपा। चाहे रास्ता कितना भी पथरीला हो या जंगल कितना भी घना, आज मौत और मेरे बीच में सिर्फ मेरी हिम्मत खड़ी है। मैं उस बूटी को लेकर ही लौटूंगा। संभल कर जाइएगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, गोलू का हाथ मत छोड़ना। मैं हवा की रफ्तार से जाऊंगा और सूरज की पहली किरण के साथ दवा लेकर लौटूंगा। बस तुम प्रार्थना करना। हे भगवान, तुझे मुझ गरीब पर तरस नहीं आता? एक तरफ मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है और दूसरी तरफ तूने ये तूफान खड़ा कर दिया। क्या तू चाहता है कि मैं खाली हाथ घर लौटूं? क्यों छीन रहा है तू मेरे बुढ़ापे की लाठी? भगवान को कोसने से तकदीर नहीं बदलती सोहन। अपनी हिम्मत को जगाओ। कौन? यहाँ तो कोई नहीं है।
क्या क्या ये आवाज तुम्हारे मुंह से निकली? एक घोड़ा बोल रहा है। और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ सोहन। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे बेटे की रगों में दौड़ता जहर और तुम्हारी आंखों के आंसू सब देख रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उसे पल भर में ठीक कर सकता हूँ। तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? शर्त है सोहन, तुम्हें मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना होगा और ताउम्र मेरी सेवा करनी होगी। और असली शर्त क्या है ये मैं तब बताऊंगा जब तुम्हारा बेटा पूरी तरह भला चंगा हो जाएगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस मेरे बेटे की सांसें वापस ले आओ। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ठहर जाओ, एक बात और याद रखना। मैं बोल सकता हूँ, ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। अगर तुमने चंपा या किसी और को ये बताया कि मैं बात करता हूँ तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? मुझे मंजूर है। मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। बस तुम मुझे वो बूटी दिला दो और मेरे लाल को बचा लो। बूटी की जरूरत नहीं सोहन, मेरी पीठ पर बैठो। मेरी रफ्तार हवा से भी तेज है। आज रात मौत हार जाएगी और ममता जीत जाएगी। सोहन घोड़े की बात को मानकर उसे अपने घर ले जाता है। घर जाकर सोहन देखता है कि चंपा जमीन में ही सो रही होती है। चंपा, ओ चंपा, उठो, देखो मैं आ गया। रुक जाओ सोहन, चंपा को मत जगाओ। ममता की सिसकियां अभी अभी थमी हैं। उसे चैन से सोने दो। अगर वह जाग गई तो मेरा रहस्य पत्थर बन जाएगा। पर मेरे बेटे की सांसें। वैद्य जी ने कहा था कि सूरज उगने से पहले। शांत हो जाओ। जड़ों का इलाज वैद्य करते हैं, रूह का इलाज मैं करूंगा। बस देखते जाओ। ओम प्राणाय नमो, जीवनम देहि, मृत्युम निवारय, प्रकाशम प्रसरय, अस्य बालकस्य रक्षणम कुरु कुरु स्वाहा। ये तो चमत्कार है। गोलू के चेहरे पर लाली लौट आई। उसका बुखार उतर गया। मेरा वादा पूरा हुआ सोहन। जैसे ही मेरे खुरों की आखिरी आवाज इस घर की दहलीज पार करेगी, तुम्हारा बेटा पूरी तरह होश में आ जाएगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? याद रखना, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम अपने उसी पुराने खेत पर आना जहां तुम रोज हल चलाते हो। मैं वहीं बरगद के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं मैं अपनी शर्त का खुलासा करूंगा। मैं जरूर आऊंगा। मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। और सुनो, चंपा को यही लगना चाहिए कि यह किसी देवी देवता का आशीर्वाद है। अगर तुमने मेरा नाम लिया या यह बताया कि मैं बोल सकता हूँ, तो जो जीवन मैंने दिया है उसे वापस लेने में मुझे पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। समझे? समझ गया। तुम्हारा राज मेरे सीने में दफन रहेगा। घोड़ी के जाते ही सोहन की बेटा ठीक हो जाता है। चंपा भी उठ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है कि घोड़े ने सोहन की मदद क्यों की, तो कमेंट करें।